बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ़ अली शेख। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो लेट्स लर्न पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। उसकी डेफिनेशन है अ वर्ब व्हिच शोज़ कंटीन्यूअस एक्शन इन पास्ट टाइम इज़ कॉल्ड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा वर्ब जो गुज़रे हुए वक्त में कंटीन्यूअस एक्शन दिखाए, जारी एक्शन दिखाए, कंटीन्यूअस एक्शन दिखाए, तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। I repeat, a verb which shows continuous action in past time is called past continuous tense. ऐसा वर्ब जो गुजरे हुए वक्त में कंटिन्यूस एक्शन दिखाए, जारी अमल दिखाए, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वाज कमा वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बाद वाज वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वाज लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर लगेगा। प्लस वर्ब के साथ वर्ब के साथ हम इंग फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नोट वन, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक वाज। अब ध्यान में रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ वाज लगता है। नोट टू, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक वर। अब ध्यान में रखें कि प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ वर लगता है, जैसे कि यू वी दे हो गया। नोट थ्री, व्हेन एनी वर्ब एंड्स इन ई। ऐसा वर्ब जो ई पर एंड हो, वी विल कैंसिल इट। हम ई को कैंसिल कर देंगे एंड एड इंग टू इट, और इंग वर्ब उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, और इंग जो है वो उसके साथ ऐड करेंगे, और ई को हम काट देंगे, ई को कैंसिल कर देंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल्स में क्लियर करते हैं। जैसे कि वो एक किताब लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ बुक। अब यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अब उसके साथ हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि दे जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। राइटिंग, अब यहाँ पे WRIT राइट जो वर्ब है वो ई पर एंड हो रहा है, तो हमने ई को यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, काट दिया है, ख़त्म कर दिया है, और उसके साथ ING का इस्तेमाल किया है। ऐसा वर्ब जो एंड हो ई पर, तो हम ई को काट देते हैं और उसके साथ ING इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो राइट वर्ब है WRITE, वो ई पर एंड हो रहा है, तो हमने ई को काट दिया है और उसके साथ ING इस्तेमाल किया है। वो एक किताब लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ बुक। यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। वो एक किताब लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ बुक। अब यहाँ पे वो एक किताब लिख रहे थे, वो माज़ी में एक्शन को लगातार कर रहे थे, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो लगातार एक्शन दिखाता है। माज़ी में लगातार एक्शन जारी एक्शन को शो करता है। वो एक किताब लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ बुक। अब वो किताब लिख रहे थे, माज़ी में वो एक्शन को लगातार कर रहे थे। अगर हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या वो एक किताब लिख रहे थे, वर दे राइटिंग अ बुक। यहाँ पे हमने वर को जो है वो पहले लिखा है, वर दे राइटिंग अ बुक, क्या वो किताब लिख रहे थे। तो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर को जो है वो पहले लिखेंगे, वर दे राइटिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं लिख रहे थे। दे वर नॉट राइटिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं लिख रहे थे। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे। वो एक किताब लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ बुक, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या वो एक किताब लिख रहे थे, वर दे राइटिंग अ बुक, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किए। वो एक किताब नहीं लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग अ बुक, और वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे जो इट है वो एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है, तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने वाज इस्तेमाल किया है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने वाज इस्तेमाल किया है, और इट यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन है। बारिश हो रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही थी। अब जो बारिश है वो माज़ी में गुज़रे हुए वक्त में लगातार हो रही थी। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त भी वो बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। वाज इट रेनिंग, अगर हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाज जो है वो बाहर आ जाएगा। वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो
इट वाज़ रेनिंग है वो पॉज़िटिव सेंटेंस है, वाज़ इट रेनिंग वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किए। इट वाज़ नॉट रेनिंग और वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।